देश में पिछले कई सालों से मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर बवाल भी हुआ है और सवाल भी उठे, लेकिन कभी नरम तो कभी गरम ये मामला चलता रहा और कभी बीजेपी इस पर मुखर होकर बोली तो कभी दबी जुबान में। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस मैनिफेस्टो को निशाने पर लेते रहे। पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगता रहा, लेकिन मुस्लिम समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलना कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम समुदाय के कुछ जातियों को पहले भी ओबीसी से आरक्षण मिल चुका है, लेकिन अब कांग्रेस शासित कर्नाटक में सीतारमैया की सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर विवाद हो गया है। पूरा मामला क्या है आपको इस वीडियो में बताते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 4% मुस्लिम कोटा वापस लाने जा रही है और कर्नाटक की मुख्यमंत्री सीतारमैया ने 9 दिसंबर को 2B श्रेणी के तहत 4% मुस्लिम कोटा बहाल करने का संकेत देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने खुद ही इस विवादास्पद मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए अदालत में हल्फनामा दायर किया है। आपको यह भी बता दें कि इस समय कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार है और इसमें सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक में भी मुस्लिम आरक्षणों को लेकर विवाद हो गया है। विधानसभा में विपक्षी बीजेपी और जेडीएस दोनों के नेताओं ने स्वर्ण विधान सौध के पंचमसाली लिंगायत समुदाय के नियोजित घेराव पर प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस बीच में मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी आई। सीतारमैया ने विधानसभा में कहा कि मुस्लिम कोटे को फिर से बांटने के लिए बीजेपी सरकार के फैसले से अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी तो पंचमसाली लिंगायतों को 2A कोटे में शामिल नहीं किया गया। इसके बजाय इसने 2B के तहत 4% मुस्लिम कोटा छीन लिया और इसे फिर से बांट दिया। 2% वीरशैया लिंगायतों को और 2% वोकालिंगा को 3A 3B श्रेणी के तहत आरक्षण दिया गया। कर्नाटक विधानसभा में दिए गए बयान के अनुसार सीतारमैया फिर से मुस्लिम कोटे को आरक्षण देने के फैसले को वापस ला रहे हैं और जो बीजेपी ने किया था उसे अवैध दे रहे हैं, अवैध करार दे रहे हैं। पंचसाली लिंगायत को 2A कोटे में नहीं जोड़ा गया, इसका भी जिक्र है। इसके बजाय 2B के तहत 4% मुस्लिम आरक्षण छीन लिए गए बीजेपी के शासनकाल में। 2% वीरशैव लिंगायत को, 2% वोकालिंगा को 3A और 3B श्रेणी के तहत आरक्षण दिया गया। लेकिन अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया के इस बयान पर विपक्ष ने हंगामा भी शुरू कर दिया है और अब इसके बाद देखें तो आर अशोक और CN अश्वनाथ नारायण सहित बीजेपी विधायकों ने इसके सबूत भी मांगे हैं कि आप किस हिसाब से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं वंश गौड़ा पाटिल। यत्नाल के अलग जो 2A आरक्षण के लिए चल रहे पंचसाल लिंगायत का विरोध है उसी का हवाला देते हुए उन्होंने ये अनुरोध किया है कि इस आरक्षण को टाल दिया जाए। हालांकि सीतारमैया सरकार मुस्लिम आरक्षण पर पहले भी फंस चुकी है। अगर पहले की बात करें तो कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। इनमें कैटेगरी 5 कैटेगरी हैं। A 2A 2B 3A 3B में इसे बांटा गया है। कैटेगरी A में 391 जातियां हैं और उपजातियां हैं। इनमें मुसलमानों की भी जातियां 17 शामिल है। उसी पर कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां हैं और उपजातियां हैं। इनमें मुसलमानों को 19 जातियां शामिल किया गया। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी है 2B और इसमें मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल किया गया है और इस तरह से सभी मुस्लिमों को राज्य में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण दिया जाता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियां और उपजातियां हैं और इन सभी को ओबीसी से आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण इन्हीं सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए दिया जाता है और इसी साल अप्रैल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था कि 2B कैटेगरी बनाकर सभी मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल कर लिया गया है। तब विवाद होने के बाद सीतारमैया सरकार ने मुस्लिमों के लिए सार्वजनिक कार्यों में 4% आरक्षण देने की अफवाहों का खंडन कर दिया था और कहा था कि हमारी सरकार ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया था कि इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है, लेकिन अब फिर से इसी पर सीतारमैया ने एक नया मुहिम छेड़ दिया है।
इस बार तो खुद सिद्धारमैया ने यह बयान दे दिया है कि हम 4% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। हालांकि सिर्फ कर्नाटक ही ऐसा राज्य नहीं है जहां पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है और इस पर विवाद हो रहा है। आपको यह भी बताते हैं कि मुसलमानों को कहां, कितना और कैसे आरक्षण मिलता है, संविधान क्या कुछ कहता है। अगर इसमें बात करें तो केंद्र और राज्य स्तर पर मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। एक रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि अभी मुसलमानों की 36 जातियों को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण दिया जाता है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) में व्यवस्था की गई है और इसके मुताबिक अगर सरकार को लगता है कि नागरिकों का कोई वर्ग पिछड़ा है तो नौकरियों में उसके सही प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दे सकती है। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कर सकती है। ऐसी कई सरकारी रिपोर्ट है जिनमें कहा गया है कि मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। यही अगर रिपोर्ट की बात करें तो 2006 में एक रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमान समुदाय हिंदू ओबीसी से पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी ने यह भी कहा था कि हिंदू पिछड़ों और दलितों को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है लेकिन मुस्लिमों को नहीं, जबकि इससे पहले मंडल आयोग ने भी 82 सामाजिक वर्गों की पहचान की थी जिसमें उसने पिछड़ा मुसलमान को भी माना था। वहीं अगर राज्यों में किस राज्य में कितने फीसदी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है इसकी बात करें तो केरल में ओबीसी के तहत 30% आरक्षण दिया जाता है और इसके अंदर ही कुछ कोटा मुस्लिमों के लिए भी है और यहां मुसलमानों को नौकरियों में 8%, हायर एजुकेशन में 10% कोटा मिलता है। तमिलनाडु में भी मुसलमानों को आरक्षण मिलता है और यहां पर पिछड़े वर्ग के जो मुसलमान हैं उन्हें 3.5% आरक्षण मिलता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस कोटे में मुसलमानों को 95% जातियां शामिल की गई है, मुसलमानों की जातियां। और इसी तरह बिहार में भी होता है। बिहार में कुछ जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, मुसलमानों की जातियों को, और अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियां और उपजातियों को 18% आरक्षण बिहार सरकार दे रही है। पिछले साल जो सर्वे हुए थे उसमें बिहार की जातिगत सर्वे में 73% मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में माना गया था और इसी तरह कर्नाटक में सभी मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाता है। कर्नाटक में ओबीसी को 32% आरक्षण मिलता है और इसकी कैटेगरी है 2A। 2A के तहत मुस्लिमों के सभी जातियों को शामिल किया गया और इन्हें ही 4% आरक्षण दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की गई थी लेकिन फिलहाल मामला अदालत में पेंडिंग है। अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी लेकिन सिद्धारमैया सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण की बात करके एक बार फिर से एक नया विरोध छेड़ दिया है और इसी पर बीजेपी विरोध कर रही है कि जिसको बीजेपी ने बैन किया उसे ही सिद्धारमैया सरकार अब ला रही है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।